वर्ण मातृका चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं। ये शुभकामना है कि आप अपने पद को प्राप्त करें। साथियों, परीक्षाएं नजदीक हैं। पीजीटी की हैं, सीटेट, नेट की परीक्षाएं हैं। इसलिए कुछ प्रश्न जो है संख्या के या संख्या प्रकरण के अंतर्गत रूप प्रकरण से आते हैं। तो इसमें रूप होता क्या है कि संज्ञा के रूप, संज्ञा पदों के रूप जो है जिसके अंत में, इन संज्ञा पदों के अंत में वो आता है अकारांत। अकार जिसके अंत में हो, अकारांत का मतलब हो गया कि अंत में, ये शब्द है अकार, धन, अंत, यानी जिसके अंत में आकार हो उसे कहते हैं अकारांत। अब हमें ऐसे पद चुनना है जिसका अंतिम वर्ण जो है अ हो। ऐसी दृष्टि से देखिए, जितने पुरुषवाची शब्द होते हैं प्रायः अपवाद को छोड़ करके, जैसे राम है, महेश है, चंद्र है, सुरेश, दिनेश, सूरज या सूर्य, क्योंकि सूरज का अनुभव है, यह उसका तत्सम रूप है। तो ये देखिए यहाँ कि जब हम राम पद का जो है उच्चारण करते हैं तो इसमें इतने वर्ण भी होते हैं। र होता है, यह अ होता है, फिर म होता है, फिर अ होता है। इतने पद जब मिलते हैं तब यह राम बनता है। इसी तरह महेश को देखिए कि म है, म में क्या लगा है, ह लगा है, फिर म में अ लगा है, फिर देखिए ह है, ह में किसकी मात्रा लगी है, ए की लगी है, फिर स है, तो स का भी जब उच्चारण करते हैं तो अंत में अ आता है। इतना पद जब मिलता है तो महेश बनता है, इसलिए इसे अकारांत। अंत में देखिए इसके अ आया है, इसलिए इसे अकारांत कहते हैं। इसके अंत में देखिए अ आया है, इसलिए इसे अकारांत कहते हैं। चंद्र का उच्चारण करते हैं तो भी इसके अंत में अ आता है, इसलिए इसे अकारांत कहते हैं। फिर देखिए सुरेश, जैसे सुरेश को हल किया जाए, एक को बता दें तो सबका हो जाएगा। जैसे स है, देखिए इसमें मात्रा किसकी लगी है, ऊ की। फिर क्या है, र, र में किसकी मात्रा लगी है, ए की। फिर क्या है, स, स में किसकी मात्रा है, अ की। इतने पद जब मिलते हैं, स्वर और व्यंजन मिलते हैं, तो आपका सुरेश पद बनता है। साथियों, आपको पता होगा, बार बार आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि जितने व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें जो है उनमें अ जो है अदृश्य होता है। अ वर्ण जो है हर हालत में लगा होता है। जब अ के अलावा कोई स्वर मात्राएं लग जाती हैं तो इस अ का लोप हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ स है, जैसे यहाँ इसमें ऊ की जब मात्रा लग गई तो यहाँ अ का लोप हो गया और अदृश्य हो गया और जो है समाप्त हो गया। इसी तरह देखिए र में, यहाँ र है, र में ए की मात्रा लग गई तो ऐसी स्थिति में जो है अ का लोप हो गया। तो जब कोई भी स्वर मात्राएं किसी व्यंजन वर्ण पर लगती है अ को छोड़ करके, तो अ का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इस तरह जो है यह अकारांत रूप होते हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि जिसके अंत में अ आए वह क्या होता है, अकारांत होता है। यह प्रायः जो है
जो वर्ण होते हैं यह प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में बहुत चीज है, जैसे सुमन है, कुसुम है, ठीक ना। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, लेकिन प्रायः पुल्लिंग जो शब्द होते हैं वह अकारांत होते हैं। अब इसके जैसे रूप अभी बताएंगे आपको। अब आइए देखा जाए आकारांत। संज्ञा पदों के जो रूप होते हैं यह आकारांत होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो स्त्री जाति का बोध कराता है, ये प्रायः जो है स्त्री जातिवाचक होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो स्त्री के नाम होते हैं, लड़कियों के जो नाम होते हैं, जैसे रमा, सुधा, पुष्पा, लता, वंदना। साथियों देखिए, इसमें जो भी पद हैं इसको हटा दिया जाए। अब देखिए यह स्त्री जातिवाचक को बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत देखिए यहाँ रमा लगा है, यहाँ सुधा है, पुष्पा है, लता है, वंदना है। इसको कैसे हम करते हैं, परिवर्तित करते हैं या बनाते हैं पद। तो देखिए र जैसे है, र में अनंत लगा दीजिए, अ है, फिर म को लिखिए, म में किसकी मात्रा लगी है, आ की, यह पढ़ा जाता है रमा। इसी तरह देखिए स है, मात्रा इसमें किसकी लगी, ऊ की, फिर यह ध है, ध में किसकी मात्रा लगी, आ की। तो यह पद बन गया सुधा, यह हो गया रमा, यह हो गया सुधा। इसी तरह वंदना को देखा जाए कि वह है, फिर यह अ है, फिर आधा न है, फिर देखिए द है, फिर अ, फिर न, फिर आ। देख रहे हैं ये वंदना का रूप है। इतने वर्णों के मिलने से वंदना शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अब देखिए जैसे यह व है, फिर अ है, तब दोनों मिलकर के, यह दोनों जब मिलते हैं तब यह व बनता है। यहाँ देखिए न लगाया गया, इसके बाद देखिए क्योंकि यह न आधा है तो इस न को ऐसे लिख दिया गया है। फिर द और मिलते हैं तब यह द बनता है। फिर देखिए न पर आ की मात्रा लगी है तब जो है यह ना बना है। तो इस तरह साथियों इसके अंत में देखिए कि यह आ आया है, यहाँ आ आया है, यहाँ आ आया है। तो इन पदों को जो है हम आकारांत कहते हैं। इनके जो रूप चलते हैं वो आकारांत कहलाते हैं। इसी तरह देखिए इकारांत है, जैसे मुनि शब्द होता है, जैसे जो है क्या होता है, मुनि। अब यहाँ देखिए मुन के अंत में जो है यह म आया है, फिर उ आया है, फिर न आया है, फिर ई आया है, बराबर होता है मुन। तो ऐसे पदों को हम इकारांत कहते हैं। फिर जो है इकारांत होता है जैसे नदी या गौरी। देखिए नदी और गौरी, तो नदी में देखिए न लगा है, फिर अ है, फिर द है, फिर ई की मात्रा है। इतने पद मिले हैं तब यह नदी बना है। इसलिए इसे अंत में देखिए ई आया है, इसलिए इसे इकारांत कहते हैं। फिर उकारांत होता है जैसे मधु है, वधु है, साधु है। देख रहे हैं मधु का पुंसक लिंग है, साधु जो है पुल्लिंग है। तो इसमें देखिए कि अंत में इसकी उ
आया है। जैसे देखिए म है, फिर अ है, फिर ध है, फिर यह उ है, बराबर जो है मधु। तो यहाँ उ आने के कारण जो है इसे उकारांत कहते हैं। साधु शब्द होता है, साधु नहीं होता है। तो स है, जैसे आ है, फिर ध है, फिर उ है, यह मिला करके जो है साधु शब्द बना है। यह देखिए मधु है, यह साधु है। तो हम कहना चाहते हैं कि जिसके अंत में उ आया वह साधु हो गया। इसी तरह देखिए जिस वधु शब्द है, इसका अंतिम वर्ण देखिए उ है, इसलिए इसे उकारांत कहते हैं। जो संबंधवाचक होते हैं, जो संबंध का बोध कराते हैं, जैसे मातृ है, पितृ है, भातृ है, इनके अंत में देखिए यह री आया है, इसलिए इसे ऋकारांत कहते हैं। इसी कारण से इसके अंत में री के आने के कारण इस पद को जो है ऋकारांत कहते हैं। यह पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। अब आइए कुछ पदों को और जाना जाए, संज्ञा पदों की। जैसे सकारांत है, सकारांत। अब जैसे विद्वस शब्द, विद्वस माने होता है विद्वान। देख रहे हैं इसके अंत में जो आया है वह स आया है, इसलिए इसे सकारांत कहते हैं। यह देखिए नकारांत है, नकारांत में जैसे है ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द है, इसके अंत में न आया है, इसलिए इसे नकारांत कहते हैं। सकारांत होता है जैसे जगत या महत। तो इसमें देखिए यह त जो है आया है, इसलिए इसे तकारांत कहते हैं। इसी तरह एक चकारांत रूप होता है, चकारांत, जैसे वाच शब्द होता है, यह वाच होता है और वाक भी होता है। इसके माने होता है वाणी, वाच माने वाणी। तो यहाँ देखिए जो आया है और यहाँ देखिए जो आया है, वाच को वाक भी कहते हैं। तो यदि वाच की तरह हम रूप चलाते हैं तो यह चकारांत होता है। साथियों आप जान लीजिए कि क्यों इसे कहा जाता है कि जिसके अंत में ये वर्ण आते हैं, जिससे यह शुरू होता है। जैसे सकारांत रहता है, अंत में स आना चाहिए, नकारांत है, अंत में न आना चाहिए, सकारांत है, अंत में न आना चाहिए, त आना चाहिए, चकारांत है, अंत में च आना चाहिए, अकारांत है, अंत में अ आना चाहिए, आकारांत है तो अंत में आ आना चाहिए। तो इस तरह जो अंत में वर्ण आता है वही जो कहा जाता है नकारांत, इकारांत। लोग कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता है, परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। परीक्षाओं के जो प्रश्न है, जैसे महेंद्र, महेंद्र जो है संज्ञा के किस रूप का जो है शब्द है, तो आप तुरंत कह देते हैं कि अंत में जैसे ऐसे बना है, म बना है, ठीक, ह है, अ है, फिर ह है, फिर ए है, फिर न है, फिर द है, फिर र है, फिर अ है। अंत में देखिए यह द्र आया, यहाँ देखिए यह अ आया है, इसलिए अकारांत हो गया। कह दिया गया बालिका जो है किस रूप का है, संज्ञा के किस रूप का है, तो बालिका में देखिए कि अंत में यह आ आया, इसलिए आप तुरंत चिन्ह लगा दीजिए, अपना सही उत्तर छाप लीजिए कि यह अकारांत है। मधु किसका शब्द है, किस रूप का है, तो यह उकारांत हो गया, ठीक है। मुनि किसका है, तो इकारांत है। तो साथियों यह इसलिए बताया जा रहा है कि परीक्षाओं में जरूरी से जो है प्रश्न आ जाते हैं। अब जब तक आपको यह जानकारी नहीं रहेगी कि यह रूप किसका है, अकारांत का कि अकारांत का,
तो आपको समस्या होगी। आप खाली इतना जानिए, इतना ही परीक्षाओं में देखिए कि अंत में क्या लगा है, अ लगा है कि आ लगा है कि ई लगा है, जो भी मात्राएं लगी होंगी वही उस पद का जो है रूप होता है। ठीक है, तो इसके आगे जो है अब आपको जो है अकारांत का रूप समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। हाँ साथियों, तो देखिए अभी इसका संक्षिप्त रूप लिखा गया है। याद करने के लिए भी आपको बताया गया कि हम कैसे, या तो हम विभक्ति के अनुसार पढ़ लें या वचन के अनुसार पढ़ लें। वचन के अनुसार जैसे है कि अम औ आह आ औ आन इन अभ्यामि आयाभ्यामेभ्य आताभ्यामेभ्य अस्य अयो आनाम ए अयो एषु हि औ हि आ। या फिर से देखिए औ आ औ आन इन आभ्यामि आयाभ्यामेभ्य आताभ्यामेभ्य अस्य अयो आनाम ए अयो एषु हि औ हि आ। या अब हम एक वचन के अनुसार या वचन के अनुसार हम पढ़ लें जिसमें विभक्तियां हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो अभी इसके विषय में भी बताया गया कि इन आय आत असि ए हे हे, या इन आय आत असि ए है, औ आभ्याम अयो अयो हे, आन ए एभ्यः आनाम एषु। तो यहाँ देखिए साथियों कि ध्यान देना है कि यह दोनों प्रथमा विभक्ति में और द्वितीया विभक्ति में यह दोनों रूप समान होते हैं। यह देखिए द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के रूप जो है एक समान होते हैं। षष्ठी सप्तमी के जो है रूप एक समान होते हैं। बहुवचन में देखिए चतुर्थी और पंचमी के रूप जो है एक समान होते हैं। यह हमें एकदम याद रखना है कि द्विवचन के रूप प्राय जो है समान होते हैं। प्रथमा विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति में समान होते हैं, फिर तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के द्विवचन के रूप समान होते हैं। फिर देखिए षष्ठी सप्तमी के रूप जो है द्विवचन में समान होते हैं, और फिर बहुवचन यानी चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का बहुवचन जो है एक समान होता है। तो साथियों यदि हमें यह संक्षिप्त रूप याद हो जाए तो हमें जो है किसी भी शब्द अकारांत में या जो पुरुषवाची शब्द है जो अकारांत है उनका रूप चलाने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। अब जैसे देखिए कि यह राम शब्द दे दिया जाए परीक्षा में और पूछ दिया जाए कि आप इसका द्वितीया विभक्ति का रूप क्या बताइए, या द्वितीया विभक्ति में रामो जो है किस विभक्ति का रूप है, तो इस तरह जो है आप इसका रूप याद कर लिए कि किस पहचान क्या है कि औ की मात्रा लगी है तो इसमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन भी है और द्वितीया विभक्ति का। यदि परीक्षा में प्रथमा विभक्ति नहीं रहता है तो हम द्वितीया विभक्ति को लगा देते हैं। दोनों नहीं रह सकता या ये दे सकता है कि दो उपरयुक्त दोनों, तो ऐसी स्थिति में प्रथमा विभक्ति का भी हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति का। अब रूप चलाना सीखिए कि जितने शब्द हैं इसके अंत में यह प्रत्यय जो है जुड़ जाते हैं। ये जितने भी हैं प्रत्ययांत हैं, प्रत्यय के रूप है। तो जैसे राम शब्द है, यह राम, यहाँ देखिए र लिख लेते हैं, फिर यह आ की मात्रा है, फिर म है, फिर अ है, फिर यह जो है अ जोड़ देते हैं। इतना जब जोड़ देते हैं तो यह पद जो बनता है राम होता है। फिर अ जो है देखिए यहाँ का जोड़ा गया है, तो इस तरह जो है राम हो गया। देखिए फिर यह अ लगा देते हैं, राम हो जाता है, आ लगा देते हैं, रामा हो जाता है। फिर देखिए रामम,
यह अम लगाते हैं रामम शब्द बनता है, औ लगाते हैं रामो हो जाता है, आन लगाते हैं तो रामान हो जाता है। फिर देखिए रामेण, क्योंकि यहाँ भी बताया गया कि र और स के होने पर न के स्थान पर यह ड हो जाता है। ठीक है, यह दोनों स्थितियां होती हैं तब यह ड हो जाता है। नहीं तो व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं उनके अनुसार यदि कोई किसी पद में वर्ण होता है तो यह नहीं माना जाता है। तो इस तरह यहाँ देखिए कि रामेण, रामाभ्याम, रामहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामा यह हाथ जुड़ गया, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे राम, हे रामो, हे रामा। अब इसे जब हम याद करने की दृष्टि से याद करें, या सबसे बड़ी पहचान तो हमें यह है कि यदि हमें यह याद हो जाता है तो किसी भी शब्द के रूप चला लेते हैं। लेकिन यदि राम शब्द का रूप आपको याद करना है तो आप एक वचन को ऐसे पढ़ लीजिए, राम है राम, रामे रामाय राम, रामात रामस्य रामे राम, राम है रामम, रामे रामाय रामात रामस्य रामे राम, रामौ रामौ रामाभ्याम, 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 रामयो रामयो रामौ, रामयो रामयो रामो, रामौ रामौ राम, रामाभ्याम, 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 रामयो रामयो रामौ, रामयो रामयो रामौ। फिर बहुवचन में चलते हैं तो इसका देखिए रामा रामान रामै, रामा रामान रामै, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणां रामेषु, रामाणां रामेषु, हे रामा, हे रामा। तो ऐसे कर लीजिए, या इस तरह आपको रूप याद करना है तो राम राम रामा, रामं राम रामान, रामे रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामे रामयो रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामान। तो साथियों अब यह राम का रूप हो गया। यदि इसकी जगह हमें दिनेश का चलाना है, मान लीजिए यह दिनेश शब्द है, तो देखिए हम करेंगे क्या कि दिनेश दिनेशौ दिनेशा, दिनेशम दिनेशौ दिनेशाम, दिनेशेन दिनेशाभ्याम, दिनेशहि, दिनाशाय दिनेशाभ्याम, दिनेशेभ्यः, दिनाशात्, दिनेशात् दिनेशाभ्याम, दिनेशेभ्यः, दिनेशस्य, दिनेशयो, दिनेशनां, दिनेशे, दिनेशयो, दिनेशेषु। तो यह दिनेश का रूप हो गया। अब हम जैसे चंद्र का रूप चलाते हैं, चंद्र माने चंद्रमा, तो देखिए चंद्रः चंद्रौ चंद्रा, चंद्रं चंद्रौ चंद्रान्, चंद्रेण चंद्राभ्यां चंद्रहि, चंद्राय चंद्राभ्यां चंद्रेभ्यः, चंद्रात् चंद्राभ्यां चंद्रेभ्यः, चंद्रस्य चंद्रयो चंद्राणां, चंद्रे चंद्रयो चंद्रेषु, हे चंद्र, हे चंद्रौ, हे चंद्रा। तो साथियों हमें यदि यह संक्षिप्त रूप याद हो जाए तो हम अकारांत पुल्लिंग के रूप को जान लेंगे और हम इसके किसी भी संज्ञा शब्द का जो है जो अकारांत है जिसके अंत में अ लगा हो उसे आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको यदि मेरा चैनल यह वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा भी जो है हौसला बढ़े। हम आप लोगों के लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो हर टॉपिक पर जो है उपलब्ध कराते रहे। धन्यवाद।